सो गाइज़, मुझे विंडोज़ 11 मिल गई है, लेकिन मैं इसे अपने मेन सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करूँगा फ़िलहाल। और हम जो है इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोगो है वो सीधा है, वैसा नहीं है जैसा विंडोज़ 10 में होता था। बाकी मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि सब कुछ आइडेंटिकल है। और हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे की मांग रहा है और ऑप्शन दिया है आई डोंट हैव ए की। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 के बहुत सारे ऑप्शन हैं। विंडोज़ 11 होम, विंडोज़ 11 होम एन। तो एजुकेशन है, यहाँ पे फ़िलहाल हम प्रो चूज़ कर लेते हैं। होम भी चूज़ कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो सर्विसेज हैं उन्हीं का कुछ डिफरेंस होता है और उतनी सर्विसेज वगैरह हम चेक करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी जो है मैंने प्रो चूज़ कर ली है। कस्टम इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो सब कुछ वैसा ही है जो जैसा होता है। 7 में भी ऐसा ही होता था, लिख के आता था कॉपी विंडोज़ फाइल, गेट फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। तो ये सारी चीज़ें अब चलेंगी कुछ देर तक। सो गाइज़, मैंने बीच की प्रोसेस को स्किप कर दिया है और हम यहाँ पे आ गए हैं लैंग्वेज। बीच की प्रोसेस लगभग सब वैसे ही है। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी नहीं है, बस ये यूआई थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया है, पता नहीं क्यों। चलिए इसको स्किप करते हैं। मे बी इस प्रोसेस को शायद इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, आई गेस। मुझे ध्यान नहीं आया था कि इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आई डोंट हैव इंटरनेट कर देते हैं और कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप करते हैं। अपना फुल नेम मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड को अभी स्किप कर देते हैं। पासवर्ड क्या करना रख के हमें, अभी खाली टेस्टिंग के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, लोकेशन फाइंड माय डिवाइस। तो प्राइवेसी की जो कंडीशन है वो लगभग विंडोज़ 10 जैसी है। तो अभी मैं सबको ऑन ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम खाली टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी। तो अब कुछ देर ये यहाँ पे रुकेगा, जैसे विंडोज़ 10 पे रुका रहता है। गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू।
डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाते हैं, ज़रा रेजोल्यूशन देखते हैं। तो सेटिंग्स खुल गई है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि सब कुछ आइडेंटिकल है। सो गाइस, हमने विंडोज़ 10 को कर लिया है फिक्स, और मतलब थोड़ा रेजोल्यूशन फिक्स कर लिया है। ग्राफिक्स ड्राइवर तो इसमें नहीं इंस्टॉल है, लेकिन रेजोल्यूशन हमने थोड़ा बढ़ा लिया है। तो रेजोल्यूशन इसका बढ़ गया है, बट स्ट्रेच हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं नीचे वाले टास्क बार को देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सब टाइमिंग वगैरह वैसे ही है, और यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है। और स्टार्ट मेन्यू जो है वो सेंटर में दिया गया है। सर्च यहाँ पर है, ये क्या चीज़ है, टास्क व्यू, ये विजिट्स, और ये फाइल एक्सप्लोरर, और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू पे ज़रा क्लिक करें। स्टार्ट, खुल जा भाई। ऐप्स एंड फीचर्स, राइट क्लिक करने पे तो खुल गया, लेकिन मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं खुल रहा है। ज़रा इस पर क्लिक करते हैं, ये तो तुरंत खुल के आ गया। तो ये एक्सप्लोरर है, और एक्सप्लोरर लगभग वैसे ही है। कुछ डिफरेंस है आइकन में, थोड़े से फ़र्क हैं, बाकी सब कुछ जो है वैसे ही है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। विजिट्स देखें ज़रा क्या चीज़ है। वी हैविंग ट्रबल लोडिंग डैशबोर्ड, तो यहाँ पे लिख के आ गया कुछ, रीलोड। अच्छा, तो ये विजिट्स हैं, ठीक है। सो गाइज़, मैंने साइन आउट करके फिर से इसको ओपन किया, तो इसका स्टार्ट मेन्यू जो है खुल गया है। तो स्टार्ट मेन्यू में ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं। ज़रा ऑल ऐप्स करके देखते हैं, तो ऑल ऐप्स ऐसे आया है। ज़्यादा से मेरा मतलब है कि एक बार में जब तुरंत खुला तो उसने कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन जब हमने ऑल ऐप्स किया तो ये हमको इस तरह से दिखाने लगा। बैक कर दें, तो ये स्टार्ट मेन्यू काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये वाला जो स्टार्ट मेन्यू है, ये जो लिनक्स के जो डिस्ट्रो हैं कुछ उनकी तरह मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लिनक्स के डिस्ट्रो का जो ऐप्स पे जाने का जो नेविगेशन होता है वहाँ पे ऐसे स्टार्ट नहीं होता है उसको, मतलब होता तो यही है, लेकिन उसको स्टार्ट बोलते नहीं है। वहाँ पे उनके नाम अलग अलग होते हैं डिस्ट्रो के हिसाब से, जैसे नेविगेशन वगैरह हो गया। तो यहाँ पे इसका ज़रा पेंट खोल के देखते हैं, पेंट कैसा। पेंट वही है, पेंट वही है तब से विंडोज़ 7 के ज़माने से जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो वही दे रहा, पेंट नहीं अपडेट कर रहा। कम से कम अपनी एप्लीकेशन ही अपडेट कर दें। तो विंडोज़ 7 के टाइम से वही चीज़ें हैं। तो ये मेरे सिस्टम में थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि वर्चुअल मशीन में चल रहा है। बाकी इसका जो एक्सप्लोरर है वो वैसे ही है। और अब क्योंकि ये लैग कर रहा है वर्चुअल मशीन की वजह से, और मैं इसको अपने मेन सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे पता नहीं लगा पाऊँगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिए इसके लुक्स का। तो देखने में विंडोज़ 11 जो है वो वैसा है, मतलब स्टार्ट मेन्यू सेंटर में है और स्टार्ट मेन्यू ऐसा दिखता है। फाइल एक्सप्लोरर आपने देख लिया कैसा है, और बाकी इंटरनेट हमारा कनेक्ट नहीं है। तो अभी इसको मैंने अपने मेन सिस्टम में इसलिए इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि अभी ये ऑफिशियली रिलीज़ ही नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसे मेन सिस्टम में इंस्टॉल कर लूँगा तो हो सकता है कि ड्राइवर इस पर काम ना करें, और
और भी बहुत सारी दिक्कत आएँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी इसको रिलीज़ किया ही नहीं है। ये विंडोज़ 11 अभी मार्केट में नहीं आया है, ये लीक हो गया है, तो कुछ लोगों ने जो है इसका आईएसओ इंस्टॉल कर लिया। अब कुछ एप्लीकेशन हो सकता है काम करने लगे इस पे, कुछ काम ना करें, तो अगर मैं इसको अपने मेन सिस्टम पे इंस्टॉल कर लूँगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अब क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन पे किया है, तो मुझे इसकी स्पीड का, परफॉर्मेंस का, कि विंडोज़ 10 से कितना फ़ास्ट है उसका इतना अच्छा आइडिया लग नहीं पाएगा, या फिर ये कहें कि बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए मुझे इसको SSD में, क्योंकि मैं SSD इस्तेमाल कर रहा हूँ, SATA SSD, तो मुझे इसको भी SSD में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितना डिफरेंस है विंडोज़ 11 में और विंडोज़ 10 में। फ़िलहाल विंडोज़ 10 दिखता ऐसा है, और यहाँ पे कोर्टाना का जो सर्च बार था वो वैसा नहीं है, यहाँ पे कोर्टाना अलग से दिया हुआ है। स्निप एंड स्केच यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेटर दिया हुआ है सर्च बार पे, तो कुछ चीज़ें सर्च बार में भी आ जाती हैं, ऐप्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, वीडियोज़। तो देखें क्या हमें कुछ स्टॉक वीडियोज़, फ़ोटोज़ मिलते नहीं हैं। ज़रा फिर से इस पे चलते हैं, ऑल ऐप्स पे जाते हैं, तो देखते हैं क्या विंडोज़ के कुछ डिफ़ॉल्ट गेम्स हमें मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक्सबॉक्स मिल जाता है, एक्सबॉक्स बार मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सोलिटरी कलेक्शन, इसको देखते हैं क्या है ये। माइक्रोसॉफ्ट कैजुअल गेम्स, ओके। New content online. Are you missing out some great new content such as additional card backs and enhanced reward? Remind me later. Pyramid, free call, classic solitary. तो मुझे ये सब गेम्स खेलना तो नहीं आते हैं। माइन स्वीपर मुझे थोड़ा आता है, तो ये अच्छी चीज़ है कि कुछ गेम्स फिर से विंडोज़ में आ गए हैं, लेकिन चेस नहीं आया। चेस टाइटन्स आ जाता तो थोड़ा और अच्छा होता। ज़रा पिरामिड देखें क्या चीज़ है। ओके, तो ये कार्ड वाला कोई भी गेम मुझे खेलना नहीं आता है। अच्छा, ये तो वो वाला गेम है, विंडोज़ एक्सपी के टाइम में खेला था कि अगर मैं इसके नीचे लगाऊं तो शायद ये लग जाएगा, तो मैं अभी नहीं खेलूँगा इसको। ये भी विंडोज़ एक्सपी के टाइम का ही गेम है। तो यहाँ पे माइन स्वीपर देखें। अच्छा, माइन स्वीपर डाउनलोड फ्री लिख के आ रहा है नहीं इसमें। तो थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सब कुछ तो वैसे ही है, पर्सनलाइज से लेके डिस्प्ले तक। ज़रा यहाँ पे राइट क्लिक करके देखते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग भी लगभग सब कुछ वैसा ही है। तो अभी ये बिल्कुल विंडोज़ 10 जैसी ही है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। यूआई में मुझे डिफरेंस दिख रहा है, हालांकि जो बिल्ड है इसमें तो डिफरेंस होगा ही होगा, लेकिन यूआई में जो डिफरेंस है वो बड़ा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस सामने जो है हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बाकी कुछ बहुत अंतर नहीं है। और जो अंतर है वो मुझे कुछ ख़ास पसंद आया नहीं है। अब जब चला के देखेंगे एज ए मेन मशीन, मतलब कि मेन मशीन में इस्तेमाल करेंगे, तो पता चलेगा कि कैसी है विंडोज़ 11। तो जब ये ऑफिशियली रिलीज़ हो जाए, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऑफिशियली रिलीज़ हो जाए तब इस्तेमाल करिए। अभी तो ये लीक हो गई है, तो अभी इसके कोई ड्राइवर वगैरह
इसके हिसाब से बने नहीं है, तो हो सकता है कि आपको आपका ग्राफिक्स कार्ड काम ना करे, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आए, एप्लीकेशन रन ना करे, एंटीवायरस प्रोग्राम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रन ना करे, या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो जो आपके लिए ज़रूरी हो वो उस पर भी काम नहीं करेगा। तो अगर आपको इसका ISO कहीं से मिल जाता है तो जो है अभी इसको मत आप इंस्टॉल करिएगा। कंट्रोल पैनल एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल भी वैसा ही है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में ताई, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय 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 बाय।